हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम बताएंगे ऐसे या निबंध कैसे लिखते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और टिप्स क्या होती हैं ऐसे लिखने के, ये मैं आगे बताऊंगी। ऐसे ऐसे या निबंध जो है हमारे वेरियस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में और यूपीएससी में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं ऐसे ऐसे क्या होता है। ऐसे ऐसे हमेशा ही हमारे थॉट प्रोसेस को बताता है। थॉट प्रोसेस मतलब आपने कभी ये सोचा है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्यों पूछा जाता है? इसलिए ताकि वो जान सके कि उस पर्टिकुलर ऐसे के टॉपिक में जो दिया हुआ है उसमें आपके क्या थॉट्स हैं, आप उसे कैसे मॉडिफाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। इसलिए आपके थॉट, आपके विचारों को जानने के लिए ऐसे पूछा जाता है। ऐसे को हम कम वर्ड्स में ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब स्टेप्स और सजेशंस क्या हमें फॉलो करना चाहिए, अब मैं आगे ये बताऊंगी। ऐसे में आपने हमेशा देखा होगा, पहली बात जो मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारा बॉडी होता है और हमारा कंक्लूजन होता है। चाहे हम इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले वर्ड लिमिट्स पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में पहले ही इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है वर्ड लिमिट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं आपको ऐसे लिखने के। 3 या 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक ऐसे लिखना होता है, 1 या 2। तो पहले आप उसका रफ ड्राफ्ट जो बोलते हैं वो बना लीजिए। अब आपको वो बनाने के लिए पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा ऐसे लिखना है। अब ये हम कैसे डिसाइड करें, ये डिसाइड हमें कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बट इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट्स होते हैं चाहे आप कोई भी ऐसे लिखें। अब ये मेरा पहला सजेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए सब चीज़ के बारे में। जैसे कि जो हमारा ऐसे है, जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हम देखे होंगे तो हमें जहाँ तक ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड होते या स्टैटिक कंपोनेंट से या ओपिनिएटेड ऐसे होते। ओपिनिएटेड ऐसे वो होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक देता है और उसमें पूछता है कि उसके आपके विचार क्या हैं, वो होता है ओपिनिएटेड ऐसे। तो उसमें जनरली टॉपिक्स क्या पूछते हैं ऐसे के, मीडिया से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से, बिजनेस से, स्पोर्ट्स से, रिलीजियस से, पॉलिटिक्स से, और भी बहुत से होते हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब देखिए, जब आप कभी ऐसे लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पॉइंट्स क्या लिखना चाहिए ये नहीं मिलता। तो आपको हमेशा इन टॉपिक्स पे ध्यान रखने होंगे और इससे रिलेटेड आपको कुछ नोट्स या पॉइंट्स जो एक कॉमन सा होगा वो आपको कहीं लिख के पहले से अपना ऐसे के लिए नोट्स बनाने होंगे, ताकि आप जब मेन एग्ज़ाम में ऐसे लिखने बैठें तो आपके पास ऐसा ना हो कि आपका माइंड ब्लैंक हो जाए और आपके पास कुछ लिखने के लिए वहाँ पे मैटर मिल जाए। इसलिए आपको हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए या कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहना चाहिए, हिंदू के या आप जो भी न्यूज़पेपर के पढ़ें, इट्स डिपेंड अपॉन यू, बट आपको पढ़ते रहना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपको अगर अच्छा ऐसे लिखना है तो आपका जो बॉडी है, आप जो उसमें कंटेंट लिखेंगे उसके लिए आपके पास मैटर होना चाहिए। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से आपको पता होना चाहिए। टू द पॉइंट आपको लिखना है, ज़्यादा डीप में घुमा के नहीं लिखना है। तो इसलिए बेटर होगा कि सारे चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ हमारे पास नॉलेज हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के ऐसे आए हुए हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते, प्रीवियस पेपर्स का, तो हमें अच्छे से ये भी पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड बार बार ऐसे पूछा गया है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ेंगे और उसके बारे में नोट्स बनाएंगे
ताकि हमें मेन एग्ज़ाम में कुछ नोट्स, कुछ मैटर मिल सके उसमें लिखने के लिए। ठीक है, अब ये मेरा पहला सजेशन या पहला टिप्स है। अब दूसरा टिप्स क्या कहता है? नो सम कॉमन वेज ऑफ एक्सपांडिंग योर ऐसे। हमेशा ध्यान रखें जो आप ऐसे लिख रहे हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका पॉइंट जो है वो ब्रेक हो गया। अगर पहला पैराग्राफ आपने लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो पहला है वो, जो दूसरा है वो पहले से कनेक्टेड हो रहना चाहिए और जो तीसरा है वो दूसरे और पहले से इंटरलिंक होना चाहिए, ऐसे के बीच में, ऐसे के पॉइंट्स में, पैराग्राफ में। कभी भी आपको कंटिन्यूटी जो रहेगी उसे छोड़ना नहीं है ऐसे में। अब ऐसे में दो टाइप से हम लिख सकते हैं, एक टेम्परल डायमेंशन, एक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। टेम्परल डायमेंशन में हम क्या करते, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मतलब जब हम कभी ऐसे लिखें तो पहले हमें पास्ट के बारे में बताना है, फिर अभी प्रेजेंट में क्या है ये बताना है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है ये तो हम सजेशंस देंगे। तो ध्यान रखें जब हम कभी भी सजेशंस देते हैं तो हमें वो सजेशन वाला पार्ट जो है हमको कंक्लूजन में लिखना चाहिए। और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला अगर ऐसे आता है तो इसमें ज़्यादा बेटर होगा कि आप इंट्रोडक्शन में कोटेशन लिखें और लास्ट जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें आप सॉल्यूशंस दें। ये होता है दो टाइप का ऐसे लिखने का, मतलब किसी में हम टेम्परल डायमेंशंस का फॉलो करते हैं और किसी में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस का। ठीक है, ये था सेकेंड सजेशन और सेकेंड टिप्स। अब थर्ड टिप्स क्या कहती है? थर्ड टिप्स कहती है डोंट रिपीट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हम स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनवायरनमेंट इज़ आवर प्रायोरिटी टू सेफ आवर अर्थ, ऐसा कुछ समथिंग हम बार बार उस चीज़ को पैराग्राफ में रिपीट करते जाते। इसे हम कहते हैं अवॉइड मैटर डिसऑर्डर। मैटर डिसऑर्डर मतलब हमें एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करना है। ऐसा करने से जो है आपका जो चेक करने वाला टीचर होगा वो ये समझ जाता है कि आपके पास लिखने के लिए कोई मैटर नहीं है, इसीलिए आपने बार बार उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को लिखा है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऐसे है उसमें आपके थॉट प्रोसेस दिख रहे हैं। तो आपको इसीलिए ये मैंने पहले पॉइंट में ही बताया कि आपको मैटर कंटेंट मिलना चाहिए ऐसे लिखने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करें और उस बेसिस पे ऐसे के लिए अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें कि एक ही पॉइंट को कभी भी बार बार रिपीट नहीं करना है। इसे हम क्या कहते हैं, अवॉइड मैटर डिसऑर्डर। ठीक है, कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यूरलिस्टिक लिखना है ऐसे। अब फोर्थ टिप्स क्या कहता है, यूज़ पॉलिटिकल प्रोविजंस इफ़ रेलेवेंट। अब आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत से आर्टिकल्स, पार्ट्स पढ़ते होंगे आप, तो जहाँ पे कोई ऐसे में रेलेवेंट लिखा लग रहा है कि वहाँ पे आपको लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन या बॉडी के पार्ट में, तो आपको वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इससे यूज़ करने से ऐसा होगा कि आपका जो ऐसे है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ पे रेलेवेंट है वहाँ पे आप अपना पॉलिटी जो आप पढ़ के जाएंगे उसके आर्टिकल्स अच्छे से ध्यान रखें और कहीं पे लिख सकते हैं अगर आपको रेलेवेंट लग रहा है तो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने होंगे कि जो टॉपिक है और जो आप लिखने जा रहे हैं ऐसे, वहाँ पे वो आर्टिकल फिट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, तभी लिखें आप। ये था 4 टिप्स। अब 5th टिप्स हम देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट। ऑलवेज यूज़ ब्लैक पेन और कैपिटल्स टू हाईलाइट कोट्स एंड सब हेडिंग। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ करिए हमारे पास कोई ऐसे आता है जिसमें सपोज़ करिए हम इंट्रोडक्शन में कोटेशन लिखते हैं। वैसे तो लिखना चाहिए बट नहीं, अगर याद आ रहा है कोटेशंस तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट इंट्रोडक्शन में अगर हमें कोटेशंस हम लिख रहे हैं तो उसे हमें अलग कलर की पेन से लिखना चाहिए या फिर हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए।
इससे क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है चेकर, उसका अटेंशन वहाँ पे ग्रैब होता है, और जब वो अटेंशन ग्रैब होता है तो वो समझ पाता है कि हाँ इस बंदे में कुछ तो बात है, तभी उसने इसे हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कोटेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक पेन या फिर कैपिटल लेटर से लिखें या कोई दूसरे पेन से, बट समय की अगर कमी है तो कैपिटल लेटर से लिखें पूरा बोल्ड में, तो अच्छा रहेगा। अब कोटेशंस भी हमेशा हमें उस मूवमेंट में याद हो ज़रूरी नहीं है, तो हमें कोटेशंस भी कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए। अब कोटेशन हम पूरा कैसे पढ़े ये तो नहीं हो सकता, तो हमें वही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करना है ऐसे के लिए, और उसके बाद जब आप टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ेंगे, अपने पॉइंट बनाएंगे, तो उससे रिलेटेड ही आप कोटेशंस का भी एक रफ ड्राफ्ट तैयार करके रखिए या फिर नोट्स बना के रखिए, ताकि आप वहाँ पे कोटेशंस जो है, अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है दिमाग में, तो हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, ये याद हो, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इससे आपका ऐसे बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। अब सिक्स टिप्स क्या कहती है कि हैव रिपोर्ट्स डेटा स्टैटिक्स एनजीओ इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट। अब इसका मतलब क्या कि देखिए, हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारे जो विचार हैं वो कैसे बने, जब हमने किसी के रिपोर्ट्स देखे, किसी का कुछ एनालिसिस देखा, डेटा देखा, तब हमें हमारा ये थॉट बना। तो वो थॉट्स जब हमें किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट पता है, लाइक 85% ऑफ आवर इंडियंस आर डैश डैश डैश, ऐसा कुछ पता है आपको, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पे लिखें, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे तो आपका जो ऐसे है वो बहुत अच्छा हाईलाइट होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नीति आयोग की जो रिपोर्ट निकलती है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे आप तो आपका ऐसे जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये मेरा 6 टिप्स था आप लोगों के लिए। अब 7 टिप्स क्या कहता है, गिव 1 or 2 इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जब हम प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला ऐसे लिखते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन देना होता है कंक्लूजन में, उसमें हमें क्या करना होता है, हमें 1 या 2 इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने हैं, जिससे हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट हो, उस ऐसे में दिखे क्लियरली। ठीक है, 1 या 2 ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो ये थे मेरे 7 स्टेप्स। अब 2 प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ऐसे कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो कैसे पढ़ें ये तो आप किसी के हैंड रिटन नोट से भी पढ़ सकते हैं, बट माय सजेशन इज़ फॉर यू इज़ विकिपीडिया, क्योंकि विकिपीडिया से आप उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और विकिपीडिया में अपडेटेड रहते हैं चीज़ें। तो मेरा सजेशन है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि विकिपीडिया से पढ़ने से बहुत सा उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, और अगर आप उसे 1-2 बार रीड करेंगे तो आप उसे ईज़िली याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी जनरल मैंने तो आपको यही बताया है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन में जनरली हमें कोटेशंस लिखने होते हैं और थोड़ा सा इंट्रो। बॉडी में हमें उस पर्टिकुलर ऐसे के बारे में प्रॉब्लम्स बताने होते हैं अगर हम लिख रहे हैं तो, और कंक्लूजन में हमें सजेशन, सॉल्यूशन या फिर कोई हमें आइडियाज़ देने होते हैं। ये होता है एक ऐसे लिखने का पर्टिकुलर एक वे होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स कैसे फॉलो करना है कि आपके में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और हमेशा याद रखें अवॉइड करना है बार बार सेम टॉपिक, सेम लाइन या सेम पॉइंट को लिखने की, क्योंकि ये अटेंशन ग्रैब नहीं करता है। ठीक है, और मेरा सजेशन ये ज़रूर है आप लोगों के लिए कि कोटेशन ज़रूर लिखें, और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाला ही ऐसे जनरली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जब आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखने बैठ रहे हैं तो। और बाकी आप लोगों को नोट्स बनाते रहना चाहिए, बट विकिपीडिया ज़रूर फॉलो करें ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे लिखने के लिए वहाँ से मैटर मिलते जाएगा, और अगर आप रीड करते जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में इजी होगा। बट एट लास्ट यही बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उसे एनालिसिस करें, उसके बाद ही किस टॉपिक पे आपको करना है वो देखें, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमांड भी बनाते जाइए, क्योंकि अगर उसमें ऐसे आ रहा है तो आप उसे बिना सोचे
लिख पाएँ, मतलब जल्दी लिख पाएँ। 5 मिनट तो आपको सोचना पड़ेगा ही, और जब भी ऐसे लिखने बैठें तो पहले उसके बारे में अपने माइंड में 5-10 मिनट तक सोच लें। घर में प्रिपेयर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके बाद ही ऐसे लिखें, और ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना ज़रूरी है आपको, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ऐसे से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आगे ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ऑनलाइन चैनल, सब्सक्राइब टू ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।